सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामीन इकराम, हर किस्म की हम्द सना, तारीफ व तौसीफ, बुज़ुर्गी व बड़ाई और इबादत व बंदगी लायक व सज़ावार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो खालिक़ कायनात है, मालिक अर्द व समा है और इस सारे जहान का रब है। और दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम नबियों और रसूलों पर, खास तौर पर आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक वसल्लिम। प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कायनात के अंदर तशरीफ ले आए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नबी और रसूल बनाकर मबूस किया, तो उस वक्त अरब ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अंधेरे में और तारीकी में थी। खास तौर पर अरब के सिलसिले में तारीख की किताबों में जो तस्वीर कशी की गई है, उसका खुलासा यह है कि चंद नेक काम को छोड़कर अरब के लोगों में हर किस्म की बुराई पाई जाती थी। आप ये कह सकते हैं कि अरब के लोग बड़े उजड़ थे, अना के बहुत ज्यादा शिकार थे और इसी वजह से जरूरत पड़ने पर किसी बुराई को करने से रुकते नहीं थे। उनको हद में रखना कोई आसान काम नहीं था। बहुत सारी चीजें जिसे इस्लाम ने हराम करार दिया है, या तो उस मुआशरे में उसे गुनाही तस्वुर नहीं किया जाता था या आदमी आसानी के साथ उसको अंजाम दे देता था। कत्ल खूरेजी, लड़ाई भिड़ाई, ये भी एक आम बात थी, बल्कि अरब के लोगों में ये शान और शौकत की चीज थी। लड़ना और मुकाबला करना, खून का बदला लेना, कै पुश्त तक लड़ाइयां चलती रहती थी। ऐसे माहौल में और ऐसी जगह पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और अल्लाह का पैगाम लोगों को सुनाना शुरू किया। आपने मुख्तलिफ मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से बहुत सारी बातें आपने सुनी हैं। उसका खुलासा और निचोड़ क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी उजड़ कौम, और एक तरीके से उम्मी भी कहा जाता है, ज्यादातर लोग अनपढ़ ही थे, तो ऐसे लोगों में जिनको सही तरीके से जीने का सलीका नहीं आता था,
ऐसे लोगों की तरबियत करना शुरू किया। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की तरबियत की, उन्हें इस्लाम के दायरे में लाकर के खड़ा किया, तो वही लोग जिसकी बड़ी ही खतरनाक तस्वीर और बड़ी भयानक तस्वीर तारीख की किताबों में आपको देखने को मिलेगी, बड़े शरीफ इंसान आपको नजर आने लगेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के बाद। मतलब अगर कोई एक इंसान पहले से उस तस्वीर को देखा हुआ है और उसके बाद अचानक उसके सामने बाद की तस्वीर आ जाए, उन लोगों के साथ साबका पड़ जाए, तो उसको यकीन ना हो कि ये वही लोग हैं, ये बदल कैसे गए इतनी आसानी के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में नबी और रसूल बनाए गए, और नबी और रसूल बनाए जाने के बाद एक मुख्तसर सी मुद्दत आपने इस दुनिया में गुजारी, 23 साल की मुद्दत। लेकिन जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ और आपकी तरबियत से फायदा उठाया, उसको 23 साल नहीं, 23 दिन भी नहीं लगे। यकीनी तौर पर अक्ल हैरान रह जाती है कि इतनी बड़ी तब्दीली एक इंसान के अंदर। हम लोगों में भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि गुनाह छोड़ दे, छोड़ ही नहीं पाते हैं, आदत छोड़ दे, छोड़ ही नहीं पाते हैं। मुसलमानों की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसी उजड़ कौम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी तरबियत दी कि वो एक पढ़े लिखे, समझदार, संजीदा, बाशऊर और शरीफ लोग बन गए। और कितने शरीफ बन गए। दुनिया में हम लोग, आप लोग ज्यादातर लोगों के डर की वजह से क्राइम से बचे रहते हैं, जुर्म करने से अपने आप को बाज रखते हैं कि लोगों को पता चल जाएगा या पुलिस की तरफ से कार्रवाई होगी वगैरह वगैरह, कानून का डर दुनिया में। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की जो तरबियत की थी, उसमें दुनिया का डर नहीं था उनके अंदर कि लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह, नहीं। उनको अल्लाह का डर सिखाया गया और उन्होंने अपने दिल में उसको मजबूत कर लिया, तकवा जिसे कहते हैं। और कितना ज्यादा मजबूत हुआ, मुख्तसर तौर पे चंद मिसालें आपके सामने रखनी है। हजरत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाहु अन्हु एक मौके पर मैदान जिहाद में सरगर्म है, काफिरों के साथ लड़ाई जारी है, एक दूसरे के ऊपर तलवारें तानी जा रही। एक आदमी कंट्रोल में आ जाता है काफिरों में से, और जैसे ही उसके ऊपर तलवार से हमला करना चाहते हैं हथियार से, तो वो आदमी कह देता है ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो अब मार सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहता तब तक तो हम जिहाद कर सकते हैं, जब ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया तो जिहाद उसके खिलाफ नहीं कर सकते, उसको मार नहीं सकते। उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने ऐसा मामला आ गया, लेकिन उनको लगा कि ये जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। अब देख रहा है कि अब तो जान बचेगी नहीं, इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो ताकि जान बच जाए। तो हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया, मार दिया। कि अब तक तो लड़ रहे थे कंधे से कंधा मिला करके अपने लोगों के साथ मुसलमानों के खिलाफ, और जब जान पे बनाई तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने लगे, ये झूठ बोल रहा है, मार दिया। लेकिन हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बेचैन होने लगे, यार उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था और मैंने मार दिया। बेकरारी हो गई। अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे थे हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, कोई गुनाह नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी अल्लाह का एक कानून है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने तक ही आप
क़िताल कर सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो क़िताल नहीं कर सकते, परेशान हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मामला रखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ऐसा हुआ है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो क्यों मारा? तो कहा कि उसने सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा था, वो मरने के डर से कह रहा था कि जान बच जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, अफला शक़क़त अन क़ल्बी, अरे इतना ही ज्यादा तुमको तहकीक की जरूरत लगी थी तो उसका दिल फाड़ करके देख लेते कि सच्चे मन से बोला था कि झूठे मन से। अफला शक़क़त अन क़ल्बी, उसका दिल फाड़ के क्यों नहीं देख लिया कि झूठ बोल रहा था कि सच बोल रहा था। यानी आप नाराज हो गए और बार बार बोलते रहे कि ये तुम कौन होते हो फैसला करने वाले कि सच्चे मन से बोल रहा था कि झूठे मन से बोल रहा था, तो अल्लाह का मामला है। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मुझे इतनी तकलीफ हुई अपनी इस गुनाह पे, मैं इतना शर्मिंदा हुआ, नादिम हुआ कि मैं सोच रहा था कि आज ही इस्लाम कबूल किया होता और इस लफड़े से बचा रहता तो अच्छा था। मतलब उनको कोई अल्लाह के रसूल से बहस नहीं थी, उनको एहसास हो गया कि हमने गुनाह किया और गलती किया है, और इतना बड़ा गुनाह कर लिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नाराज हो गए। उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के रसूल बहुत चाहते थे, उनको हिब्बु रसूलिल्लाह कहा गया है, अल्लाह के रसूल के महबूब। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कहते रहे कि दिल फाड़ के देखा क्यों नहीं। तो उनको इतनी तकलीफ गुजरी कि उनको लगा कि आज ही पहली बार इस्लाम कबूल किया होता तो अच्छा था, ताकि ये वक्त मुझे देखना ना पड़ा। तो ये काफिरों के ताल्लुक से इस्लाम के अंदर जो तालीम है, ऐसा नहीं है कि काफिरों की गर्दन उड़ाते रहो कहीं पर भी। इस्लाम में सारी चीजें एक निजाम के तहत हैं, मुकम्मल उसूली मजहब है ये। काफिरों के साथ भी इंसाफ करना इस्लाम सिखाता है, मैदाने जंग और जिहाद में भी इंसाफ करना इस्लाम सिखाता है। और ये तो एक वाकया हो गया, चलिए एक आज के हालात के तनाजुर में कुछ बातें आनी है आपके सामने। इस्लाम ने इससे भी बड़ी बड़ी चीजें सिखाई हैं, लेकिन आइए हम इसी इंसाफ के तनाजुर में अभी बात आगे करेंगे। पहले एक और तरबियत की मिसाल आप देख लीजिए। हजरत माइज बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे एक गलती सरजद हो जाती है, वो जिना कर बैठते हैं। जिना का जुर्म करने के बाद अब उनको अंदर से कुड़न होने लगती है कि यार ये तो मैंने बड़ा जुर्म कर लिया है, अल्लाह के यहां क्या मुंह दिखाएंगे। उनकी तरबियत क्या हुई थी वही देखिए आप, कि उनको इसका जर्रा बराबर परवाह नहीं है कि लोग जान लेंगे तो क्या होगा, बल्कि खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चल करके आते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहिरनी, मुझे पाक कर दीजिए, मैं गंदा हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किस तरीके से उसको, एक तरीके से कह लीजिए कि उसके साथ हुस्न सुलूक कर रहे हैं, और ये नहीं कि बस फंसा दो किसी को, या कोई फंस गया तो बस इसको मजा चखा दो। एक आदमी आया है, अपने गुनाह का इकरार कर रहा है और पाक करने के लिए कहता है, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं अरे कैसी बातें कर रहा है, जाओ अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करो, यहां पाकी के लिए क्यों चले आए। यानी छोटा मोटा कुछ तुमने किया होगा तो अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो। थोड़ी दूर जाते हैं, फिर पलट के आते हैं, फिर वही बात, मुझे पाक कर दीजिए। 3 मरतबा यही मामला रहता है और अल्लाह के रसूल उसको लौटाते हैं कि जाओ अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करो। चौथी बार जब पलट के आते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कहते हैं किस चीज से पाक करूं, तूने क्या कर लिया भाई। तो कहते हैं कि जिना हो गया है। अभी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कह रहे कि इसने इतना बड़ा जुर्म किया है, कहते हैं कि ये आदमी पागल तो नहीं हो गया है। तो साहबा कराम कहते हैं कि नहीं, पूरे होश हवास में है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कहते हैं कि इसने शराब तो नहीं पी रखी है कि कंट्रोल से बाहर हो गया और कुछ भी बोले जा रहा। तो एक साहबी रसूल उठते हैं और जाकर के सूंघते हैं कि शराब की बदबू तो आ रही है। कहते हैं कि नहीं, कोई बदबू भी नहीं है, शराब भी नहीं पिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारी तहकीकात के बाद
तब जाकर के कहते हैं क्या वाकई तुमने जिना कर लिया? तो कहते हैं कि हाँ अल्लाह के रसूल, मुझसे जिना सरजद हो गया। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पूरी तहकीक कर लेते हैं तो उसके बाद फिर रजम का हुक्म देते हैं, पत्थर मार करके हलाक कर देना है। उस सहाबी रसूल को मालूम था पहले से कि मैं जो गुनाह कर चुका हूं और जब इसको मैं बोलूंगा, इकरार करूंगा और इस्लामी कानून मुझ पे नाफिज होगा तो मुझे पत्थर मार मार के हलाक कर दिया जाए, लेकिन अपनी जान हथेली पे लेकर के आ गए कि मुझे मार दीजिए, मैं पाक हो जाऊं, दुनिया पूरी मुझे कुछ भी समझती रहे, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। अब उसी हदीस में सही मुस्लिम के अंदर तफसील से रिवायत है, ये सिर्फ मर्दों की तरबियत नहीं थी, औरतों के अंदर भी यही जज्बा था। हजरत गामिदिया उनको कहते हैं, गामिदिया खातून के नाम से मशहूर हो गई वो, कि जिनके साथ बाज हदीस की रोशनी में कि उन्हीं के साथ माइज बिन मालिक का जिना सादिर हुआ था, वो भी आती है कुछ दिनों के बाद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही बात कहती है कि मुझे भी पाक कीजिए। तो अल्लाह के रसूल उसे भी लौटाते हैं। तो वो कहती हैं कि क्या आप माइज बिन मालिक की तरह मुझे भी लौटाना चाह रहे हैं? मैंने भी वाकई जिना किया है, लेकिन पेट में बच्चा भी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब तक ये बच्चा पैदा ना हो तब तक हम तुम्हें सजा नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए कि बच्चे का कोई कसूर नहीं। जब बच्चा जन्म देती है तो उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर लौटाते हैं कि अभी भी इस बच्चे की देखरेख की जरूरत है, इसको दूध पिलाना है, कौन पिलाएगा? अभी रजम नहीं करेंगे। एक अंसारी साहबी जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं इसकी देखरेख करूंगा। दूसरी हदीस के अंदर तफसीलात भी मौजूद हैं कि बच्चा की पैदाइश होने के बाद जब वो रोटी का टुकड़ा लेकर के आता है बच्चे के हाथ में, तब जाकर के उसको भी रजम करते हैं। अंसारी गामिदिया खातून को भी रजम किया जाता है। तो आप ये तरबियत देख रहे हैं कि खुद आकर के अपने गुनाह का इकरार करे और सजा मालूम है कि मौत है, उसके बाद भी लेने के लिए तैयार। ये इस्लाम ने सिखाया और यही तरबियत की, तो उसका फायदा सिर्फ ये नहीं कि मुसलमानों का आपस में फायदा हुआ, नहीं, सारी इंसानियत का फायदा हुआ। सिर्फ मुसलमान अपने ही दरमियान इंसाफ करते रहे ऐसा नहीं, बल्कि इस्लाम ने तालीम ही ये दी कि किसी से अगर दुश्मनी भी हो, कुफार से, मुशरिकीन से, तो दुश्मनी की वजह से तुम इतने ज्यादा अंदर ही गुस्से में लाल पीले मत हो जाओ कि इंसाफ छोड़ दो। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलु, मुसलमानों अगर दुश्मनों ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा सख्ती की है और तुम्हारे साथ बड़ा गलत सलूक किया है, तो उनकी अदावत और दुश्मनी तुम्हें अदल इंसाफ से दूर ना करे। तुम्हारे जान और माल के दुश्मन जो भी है उसके साथ भी इंसाफ करना है। बल्कि सूरह मायदा में शुरू में तो यह कह दिया गया कि मस्जिद हराम से तुम्हें रोक दिया था इन लोगों ने, काफिरों ने, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें गुस्सा नहीं होना है कि उनके साथ ज्यादती करो, बल्कि नेकी के काम में हर एक की मदद करो, चाहे काफिर ही क्यों ना हो, और बुराई के काम में किसी की मदद मत करो। तो अगर आप अच्छी तरबियत देंगे तो सिर्फ मुस्लिम मुआशरा ही अच्छा नहीं होगा, बल्कि मुसलमान गैरों के साथ भी अच्छा सलूक करेगा। अब उसकी जगह में जो हमारे मुल्क के अंदर हालात हैं और जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं कि यूपी के अंदर अभी अभी का वाकया है, जोरों शोर से उसका मामला चल रहा है, हाथरस का मामला। वहां सिर्फ जिना नहीं हुआ है, बल्कि जिना बिल जबर, और जिना बिल जबर यानी रेप, और उसके बाद फिर मर्डर, कत्ल भी। और उसमें भी जो तस्वीर आई है कि दर्दनाक तरीके से मौत का मामला सामने आया, लेकिन उसके बाद हुकूमतों का रवैया क्या है, लोगों के नजरियात इस सिलसिले में क्या है, जो लोग भी खबरों से वाकिफियत रखते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है कि मुजरिमों के साथ बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं। ये दरअसल भूल गए हैं, इनको ऐसा लगता है कि
लोगों की गलत तरबियत करने से वो अपने बीच में कुछ करेंगे नहीं, खाली दूसरों के साथ ही गलत सलूक करेंगे। मैं मुसलमानों के सिलसिले में क्या तरबियत दी जा रही है मुल्क में, या किसी भी और कौम का आप ले लीजिए, खासतौर पर हम मुसलमानों की बात करेंगे कि मुसलमानों के ताल्लुक से सारी मीडिया इसी कोशिश में लगे हैं कि जहन साजी की जाए कि सारे के सारे लोग मुसलमानों को जानी दुश्मन ही ना समझें, जरूरत पड़े तो आसानी के साथ किसी भी मुसलमान को मार दे, और अगर कोई कातिल है तो उसकी पुष्ट पनाही भी करते हैं लोग, खुल्लम खुल्ला उसके साथ खड़े होते हैं, उसको वेलकम कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये लोग दरअसल भूल गए हैं, इनको ये मालूम नहीं है कि जिस तरीके की तरबियत आप लोगों की कर रहे हो वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नुकसानदेह नहीं है। जिसके अंदर ये सोच बैठ जाए कि कत्ल करना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, जरूरत पड़ेगी तुम्हें भी वो कत्ल करेगा। जिसको तुम ये सबक पढ़ाओगे कि कहीं पे मौका मिल जाए तो मुस्लिम बहू बेटी के साथ ऐसा वैसा कर लेना, तो जरूरत पड़ेगी तो आपकी बहू बेटी के ऊपर भी वो हाथ डाल देगा। तो ये इस्लाम ने जो तरबियत की थी उसके पस मंजर में आप इसको देखें कि आज के हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में लगभग वही सूरत हाल है। खास तौर पे हमारे मुल्क में एक प्लान के तहत जो तरबियत की जा रही है मुसलमानों के खिलाफ, तो उसका अंजाम सिर्फ इनको ये नहीं समझना है कि मुसलमान को भुगतना है, बल्कि उसका अंजाम खुद इनको भी भुगतना है। और आप देख रहे हैं अभी जो इस तरह का मामला आया है और इससे पहले भी आता रहा है, उसमें क्या है? क्या सिर्फ मुसलमान ही पीस रहे हैं हर जगह? हमारे मुल्क में क्या हिंदू भाई पीस नहीं रहे हैं? मुख्तलिफ जगहों में वो भी पीस रहे हैं। तो ये गलत तरबियत का नतीजा है, उसके नताइज कभी भी अच्छे नहीं होंगे और कोई भी महफूज नहीं रहेगा। और वो शेर बड़ा प्यारा है इसी के तनाजुर में, इसी के पस मंजर में, कि लगेगी आग तो आएंगे घर कै जद में। आप ये मत समझिए कि फला को टारगेट बना करके उसी को सिर्फ नुकसान होगा। आप जब तरबियत ही गलत कर रहे हैं आपको भी उसका नुकसान होगा और झेलना पड़ेगा। कब कब कौन जद में आएगा कोई पता नहीं सकता। इसलिए इस्लाम ने जो रास्ता दिया है वही रास्ता सही है। अपनों के साथ भी इंसाफ करो, गैरों के साथ भी इंसाफ करो। अपने खिलाफ भी बात चली जाए तब भी उस पर कायम हो जाओ सजा लेने के लिए। इस्लाम कभी भी ये नहीं सिखाता कि आप खुद ताकतवर बन करके किसी के ऊपर जुल्म कर लो। अगर जरूरत पड़े तो अपने आप के खिलाफ भी गवाही दो। ये इस्लाम बोलता है कि हाँ मैं मुजरिम हूं और ये मासूम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह की ज़हनियत रखने वाले और इस तरह का माहौल तैयार करने वाले जो हमारे मुल्क में जो लोग भी हैं इसके पीछे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको समझ दे, हिदायत दे, वरना हमारे मुल्क को ऐसे गंदे लोगों से पाको साफ कर दे ताकि मुस्लिम भाई और गैर मुस्लिम भाई सब लोग अमन व अमान के साथ रह सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। नीचे वाली वीडियो को भी देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें। أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن